एनपीके 05234 हो या फिर एनपीके 0050, ये दोनों ही पानी में घुलनशील ऐसे एनपीके हैं जो किसानों के द्वारा फसल की अंतिम अवस्था में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। लेकिन आज भी 80 से 90% किसान ये नहीं जानते हैं कि इन दोनों एनपीके को फसल की अंतिम अवस्था में देने से फसल को क्या फायदा होता है और इन एनपीके को फसल की अंतिम अवस्था पर देना जरूरी भी है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके 05234 और 0050 ये क्या होते हैं, इन्हें फसल में क्यों देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे वो है इन एनपीके को उपयोग में लेते समय आपको किन किन सावधानियों को बरतना है। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि ये एनपीके 05234 और 0050 आखिर में होते क्या है। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 05234 के बारे में। एनपीके 05234 जिसे किसान भाई मोनो पोटेशियम फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, ये एक पानी में घुलनशील एनपीके है और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसके अंदर 52% फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 34% इसके अंदर पोटाश की मात्रा पाई जाती है। वही एनपीके 0050 की बात करूं तो इसे किसान भाई सल्फेट ऑफ पोटाश या फिर सफेद पोटाश के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो 50% तो है पूरी की पूरी पोटाश की मात्रा पाई जाती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर सिंगल पोटाश पाया जाता है और इसके साथ में एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी कि सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है और सल्फर इसके अंदर लगभग 17.5% पाया जाता है। किसान मित्रों, वैसे तो फसल की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग एनपीके आते हैं, लेकिन स्पेशल 05234 और 0050 की अगर मैं बात करूं तो ये जो एनपीके हैं कुछ स्पेशल स्टेजेस पे ही आप इसे उपयोग में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी फसल की अवस्था हो, यानी कि शुरुआती अवस्था में है तो भी आप 05234 डाल दो या फिर 0050 डाल दो, तो ऐसा नहीं होता है। 05234 जो रहता है ना, ये फसल की जो फ्लावरिंग स्टेज रहती है, मतलब जब उसके अंदर बड बन रहा होता है या फिर हल्के फूल निकल रहे होते हैं ना, तब आप उपयोग में लेते हो तो इसके ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर मैं 0050 की बात करूं तो जब फूल से फल सेटिंग हो जाती है, यानी कि फलियां बन जाती है, बालियां निकल जाती है या फिर फल पूरी तरीके से लग जाते हैं ना, तो उस स्टेज पे आप इस एनपीके 0050 को उपयोग में लोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके रिजल्ट भी दिखेंगे और इसका जो फायदा है ना फसल को वो पूरी तरीके से मिल पाएगा। तो किसानों, तो अभी तक आपने समझ लिया कि ये जो एनपीके है ये क्या होते हैं, इनको फसलों में कब देना चाहिए। अब बात करते हैं इनके फायदों की। एनपीके 05234 को अगर आप फसलों में उपयोग में लेते हो ना तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह होता है कि ये फसल के अंदर जो फ्लावरिंग रहती है ना, मतलब फूलों की जो संख्या रहती है ना, उसको बढ़ाने का काम करता है और उसके साथ ही साथ में ये बीज निर्माण में भी मदद करता है, जिससे क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है ना वो निकल के आती है। यानी कि अगर आप फ्रूट्स देखोगे उसके अंदर अगर बीज बन रहा है ना तो उसके पीछे 05234 जो है उसी का ही रोल रहता है और उसके बाद में वो जो बालियां रहती है ना उसके अंदर दाने जो है वो पूरी तरीके से भरे, इसके लिए एनपीके 05234 ही पूरी तरीके से काम करता है। और इसमें भी जो फॉस्फोरस पाया जाता है ना, ये फॉस्फोरस ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है और उसके साथ में ये फसलों के अंदर यूनिफॉर्म मेच्योरिटी लाता है। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो फसल है ना वो एक साथ पक के निकल के आए, या ऐसा नहीं है कि आधी फसल अभी पक गई है आधी उसके बाद पकेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप 05234 को उपयोग में लेते हो ना तो फसल जो रहेगी वो एक साथ पकाव पे आएगी और कटाई के लिए एक साथ तैयार हो जाएगी। वही एनपीके 0050 की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है आपको फसल के अंदर तब उपयोग में लेना है जब फसल की आपको कटाई आने वाली है ना, उसके 15 से 20 दिन पहले, यानी कि फसल की जो अंतिम अवस्था है जहां पर फ्रूट सेटिंग हो रही है, दाने फलियों के अंदर भर रहे हैं, दाने बालियों के अंदर बन रहे हैं ना, उस स्टेज पे अगर आप इसे उपयोग में लेते हो ना तो इसके जो रिजल्ट है ना वो 100% देखने को मिलेंगे। और अगर आप एनपीके 0050 को फसल की अंतिम अवस्था में उपयोग में लेते हो ना तो ये फलियां जो रहती है ना उसके अंदर दाने जो है उसको वजन बढ़ाने का काम करता है। दाने में चमक जो रहती है ना, मतलब शाइनिंग जो रहती है ना, उसे अच्छे तरीके से निकाल के लेके आता है। साथ ही में दाने का जो वजन है ना उसे बढ़ाने में भी ये अपना रोल सबसे ज्यादा निभाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फसल में से ज्यादा प्रोडक्शन आप निकाले तो आपको फसल की अंतिम अवस्था जब फसल की कटाई होने वाली उसके 15-20 दिन पहले आपको 0050 का उपयोग कर लेना है। और इसके अंदर जो सल्फर पाया जाता है ना, इस एनपीके 0050 जो है ना इसके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब सल्फर का भी मेन काम होता है क्वालिटी को इंप्रूव करना, तो ये दोनों ही इसके अंदर मिल जाते हैं आपको एनपीके 0050 के अंदर मिल जाते हैं, जिससे फसल की जो गुणवत्ता है ना वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आप एनपीके 0050 को उपयोग में लेते हो ना तो ये फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है ना उसे बढ़ाने का काम भी करता है। और उसके बाद में इसके अंदर जो पोटाश पाया जाता है ना, ये क्या करता है ना, शुगर ट्रांसफर भी करता है। मतलब जो पौधे के अंदर जो ऊर्जा बन रही होती है, धान की फसल में आपने अक्सर देखा होगा कि जो झंडा पत्ती निकलती है ना, जो झंडा पत्ती मतलब की जो आखिरी पत्ती
पत्ती रहती है ना, उसके अंदर जो जितनी भी शुगर बन रही है या फिर जितनी भी ऊर्जा बन रही है ना, ये सारी की सारी ऊर्जा को पौधे की बालियों की ओर ट्रांसफर कर देता है, जिससे दाने जो है ना वो अच्छे तरीके से भर पाते हैं और पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और वही अगर आप कंद वर्गीय फसलों में देखोगे, जैसे कि प्याज की फसल होगी हो, लहसुन की फसल होगी हो, आलू की फसल हो गई है, आप इन फसलों में अगर इसे अंतिम अवस्था में उपयोग में लेते हो ना, तो जो पत्तियों के अंदर जितना भी रस भरा हुआ रहता है ना, यानी कि एनर्जी जो रहती है ना, वो पौधे के कंद की ओर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कंद की जो साइज है वो प्रॉपर तरीके से निकल के आती है और जो मोटाई है ना वो अच्छी तरीके से बेहतरीन बनती है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि आखिर में इन एनपीके को फसल में कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है और इन्हें फसल में कैसे देना है। ये दोनों ही एनपीके यानी कि एनपीके 05234 हो या फिर 0050, इन दोनों के जो उपयोग की जो मात्रा है ना वो लगभग समान ही रहती है। मतलब अगर आप छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं तो आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले। वही अगर आप बड़े ड्रम के हिसाब से छिड़काव कर रहे हैं तो 200 लीटर वाला ड्रम आपके पास में है तो उसके अंदर 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। लेकिन ये जो मात्रा है आपको छिड़काव के रूप में उपयोग में लेनी है। और अगर आप छिड़काव में नहीं देना चाहते हो, ड्रिप या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से इसे चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 3 से 5 किलो की जो मात्रा है ना ये आपको 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है। तो किसान मित्रों, ये जो दोनों ही एनपीके है ना, आप इन्हें छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हो, ड्रिप और ड्रेंचिंग, यानी कि जो फसल है ना अगर आपने उसके अंदर ड्रिप डाल रखी है और पूरी तरीके से मल्चिंग लगा रखी है ना, तो आप इसे ड्रिप के माध्यम से यानी कि वेंचुरी सिस्टम जो आपने लगा रखा ना उसके माध्यम से पूरी फसल के अंदर अंतिम अवस्था पे चला सकते हो। और किसान मित्रों, इन दोनों ही एनपीके को यानी कि 05234 हो गया हो या फिर 0050 हो गया हो, इन दोनों को आप सभी प्रकार की फसलों में, चाहे वो कंद वर्गीय फसलें जैसे कि लहसुन की फसल हो गई हो, जैसे कि प्याज की फसल हो गई हो, आलू की फसल हो गई हो, सलजम की फसल हो गई है, जो जमीन के अंदर रहती है यानी कि जो कंद वाली फसलें होती है ना, आप इन सभी फसलों में से उपयोग में ले सकते हो। साथ ही में अगर आपने बागवानी वाली फसलें यानी कि सब्जी वर्गीय फसलें लगा रखी है, जैसे कि मिर्ची की फसल हो गई हो, बैंगन की फसल हो गई हो, गिलकी की फसल हो गई हो, तुरई हो गई हो, इनमें भी आप बड़े ही आसानी से उपयोग में ले सकते हो। और उसके अलावा आपने फ्रूट क्रॉप्स लगा रखी है, जैसे कि फल वर्गीय फसलें लगा रखी है, जैसे कि अनार हो गया हो, अमरूद हो गया हो, केले की फसल हो गई हो, अंगूर हो गया हो, इनमें भी आप इसे बड़े ही आसानी से उपयोग में ले सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि आप कोई सी भी फसल हो, अगर उसके अंदर फ्रूट के साइज को बढ़ाना चाहते हो, फ्लावरिंग अच्छे से लाना चाहते हो ना, और साथ ही साथ में पैदावार को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो ये दोनों ही जो एनपीके है आप तमाम प्रकार की फसल में बेझिझक इस्तेमाल में ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की ओर, यानी कि ये एनपीके अगर आप उपयोग में लेने जा रहे हो ना तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना है। तो किसान मित्रों, आप जब भी एनपीके 05234 हो या फिर 0050, इन दोनों को ही अगर आप उपयोग में ले रहे हो, छिड़काव के माध्यम से अगर आप स्पेशल डाल रहे हो ना, तो आप इन्हें सल्फेट या फिर नाइट्रेट युक्त जो भी खाद आती है ना उनके साथ में आपको इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। इससे क्या होता है ना कि जो फसल है ना उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके अलावा जब भी आप इन एनपीके का उपयोग कर रहे हो तो आप यह सुनिश्चित कर ले कि जो फसल की जो स्टेज है ना, जो प्रॉपर स्टेज मैंने बताई है ना, उसी स्टेज पर आप इन्हें उपयोग में ले। और अगर इन दोनों एनपीके के आप रिजल्ट ज्यादा चाहते हो कि रिजल्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से निकल के आए ना, तो आप इनके साथ में बोरोन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बना सकते हो। यानी कि अंतिम स्टेज पे जब आप फ्लावरिंग स्टेज पे 05234 को उपयोग में ले रहे हो तब आप इसके साथ में बोरोन जो चिलेटेड फॉर्म में आता है ना 20% वाला, उसके साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हो। और उसके साथ में अगर आप अंतिम अवस्था में 0050 ले रहे हो तो उसके साथ में भी आप बोरोन का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो रिजल्ट है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा और आपको इनके परिणाम जो है ना वो काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों, यही थी एनपीके 05234 और 0050 की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने पड़ोसी किसान मित्र के साथ में जरूर शेयर करें। और साथ ही में आप चाहते हो कि आपको हर एक फसल की हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको डेली नए नए वीडियो और नई नई इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी।